इस बार ये जो 3 राज्यों की लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी है, उसके बाद लोगों के मन में क्या उत्साह है, विशेषता 2024 लोकसभा चुनावों के लिए जिसको सेमीफाइनल माना जा रहा था, अब उस फाइनल के लिए लोगों के मन में क्या है, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं और तमाम चीजों के बारे में क्या सोचते हैं। पहले आपसे बात करें, महिलाओं से बात करें, पहले महिलाओं से बातचीत करना। आइए थोड़ा आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला दास। उर्मिला दास जी, क्या रहा 2024 से पहले ये सेमीफाइनल माना जा रहा था, राहुल गांधी कह रहे थे नरेंद्र मोदी को आउट कर देंगे, लेकिन मामला बदल गया। देखिए, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में कौन गिरता है? खुद ही गिरता है ना। वो पप्पू है, वो पप्पू ही रहेंगे, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। हमें तो इतना ही पता है, जो पप्पू है पप्पू ही रहेगा, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। मोदी को पनौती कह रहे थे। हाँ जी, मोदी को पनौती कह रहे थे। वो खुद ही पनौती है अपने पार्टी के लिए, तो वो खुद ही पनौती बन गए। मोदी को कहाँ कह रहे पनौती? वो मोदी कहाँ है और वो कहाँ है? उनका लेवल कहाँ है? आप ये देखिए ना, वो मोदी की बराबरी कर नहीं सकते कभी भी, कभी नहीं कर सकते। तैयारी थी, तमाम चीजें थी, कह रहे थे भाजपा का सफाया होगा पहले 5 राज्यों में, फिर 24 में मोदी जी को कुर्सी से हटाएंगे, खेल पलट गया। देखिए, भाजपा को गिराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है जी, कोई पैदा नहीं हुआ है। सपोर्ट है सारी महिलाओं। नारी शक्ति की नारी शक्ति की बात होती है तो राहुल गांधी के बारे में कहते हैं युवा हैं बड़े, वो तो पप्पू है, आटा को लीटर में बदल 50 साल से ऊपर वाले को अगर युवा कहेंगे तो 25 साल वाले को क्या ही कहेंगे? आप खुद सोचिए ना। हम अपने को बुढ़िया बोल तो युवा बोल तो पागल है, पागल पागल। अरे वो तो जननायक कह रहे थे कांग्रेस वाले उनको। जननायक होगा उसके लिए हमारे लिए तो मेंटल हमारे हीरो रहेंगे 101 मोदी जी। क्या वजह रही, चुनाव क्यों जीते, इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वजह रही? मोदी जी ने जो इतना किया है भारत के लिए, जो महिलाओं के लिए किया है, इतनी योजनाएं लागू करी हैं, उन योजनाओं पे काम हुआ है, उसी वजह से मोदी जी को इतना सपोर्ट दिया गया है। मोदी है तो मुमकिन है, हर काम मुमकिन है, हर काम मोदी जी है मुमकिन है, हर काम। और राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहेंगे महिला शक्ति? आतंकवादी बसा देगा इंडिया में। वो तो कहते हैं देश को हम जोड़ना चाहते हैं। वो खुद आतंकवादी है कि बस अपने लिए लोग जोड़े। राहुल गांधी खुद टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा हुआ है और ये युवा और महिलाओं का ही विश्वास है मोदी जी पे, जो इतनी प्रचंड जीत दी है मोदी जी के नेतृत्व में। और मोदी जी देश के ही नहीं पूरे विश्व के नेता हैं, पूरे विश्व को मोदी जी पे भरोसा है। और कोई देशों में भी कोई वो होती है प्रॉब्लम तो बोल रहे हैं कि मोदी जी इसका समाधान कर सकते हैं, तो ये देश का समाधान नहीं करेंगे। राजस्थान में कह रहे थे कि मोदी बीजेपी नहीं आएगी, इतनी प्रचंड जीत मिली है राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में। ये मोदी जी का करिश्मा है। मोदी जी के साथ में महिलाएं, युवा खड़ा हुआ है। पता है कि देश मोदी जी के हाथों में ही सुरक्षित है, ये देश तोड़ने वालों के हाथ में सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी तो जब देश के खिलाफ नारे लगते हैं उनके साथ जाके खड़े हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। वो पनौती कह रहे थे ना, मोदी जी को पनौती कह रहे थे ना, पनौती बड़ा बात चली थी कि पनौती है मोदी देश के लिए। अब उन्हें पता चलेगा कि पार्टी के लिए कौन पनौती है। मोदी जी पनौती थे या वो अपनी पार्टी के लिए खुद पनौती है। उन्होंने पार्टी को बिल्कुल निपटा दिया है और थोड़े दिन और रह गए तो वो सुपड़ा साफ ही कर देंगे। आप जनता है, क्या तैयारियां हैं 24 को लेकर के? 24 में मोदी जी 400 पार। ये सबसे मैं पूछूंगा 24 में क्या 400 पार, 400 पार। मोदी 24 में क्या पूरी तैयारी है, मोदी इसकी पूरी तैयारी है। 24 मोदी जी की गारंटी की गाड़ी दौड़ रही है, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी दौड़ रही है। मोदी जी को 400 पार देने के लिए महिलाओं ने दिन रात एक कर देंगे ये महिलाएं, और मोदी जी को 400 पार करवा के ही दम लेंगे। राजस्थान में तो पब्लिक का दम घुट रहा था, जिस तरह से कन्हैया कुमार का गला काटा गया, महिलाओं के साथ रेप हुए, सबसे अधिक रेप राजस्थान में हुआ है। पब्लिक चाह रही थी कि कम मौका मिले और अशोक गहलोत को इनको धूल चटाई जाए, और उसी वो करके दिखा दिया। वो पब्लिक ने उनको मौका दे दिया, सारा का सारा मौका निकाल दिया उनका। ऐसे वो तो जादूगर बन रहे थे ना, सारा जादू निकाल दिया उनका। मोदी को हराने का फार्मूला मिल गया। हाँ बिल्कुल यही फार्मूला है, 24 में भी होगा। हम तो चाहते हैं ऐसा ही फार्मूला 24 में लागू हो जाए। बिल्कुल 24 में मोदी के सामने राहुल गांधी फिर से आएंगे। राहुल तो क्या, राहुल के बाप भी आ जाए ना, वो फिरोज खान उनके दादा भी आ जाए ना, वो भी कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी के दादा फिरोज खान भी आ जाए, वो भी कुछ नहीं कर सकते। बाप रे बाप। हाँ, राहुल क्या करेगा? फिरोज खान नहीं कर सकते। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल का दादा फिरोज खान नहीं कर सकते तो राहुल क्या करेगा? हाँ, कहते हैं ना मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो इनके लिए एक स्लोगन भी बना है, मोदी जी है तो मुमकिन है। वही उन्होंने आज कर दिखाया, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पे
जो जीत हासिल की है किसी ने सोचा ही नहीं था, 3 उससे जीते गए हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि ये जो है 3 राज्यों में भाजपा हारेगी कुर्सी, उसके बाद 24 में खाली करवा लेंगे हम लोग। वो कहने कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। राहुल जी अगर सोच समझ के बोले ना तो शायद उनकी इतनी दूरदर्शा ना हो, है ना, बिना सोचे बोलते हैं। अगर उन्हें बोलना आता तो आज ये हालात ना होते कांग्रेस के, बराबर की टक्कर देते भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, लेकिन कमजोर हो गए, कमजोर हो गए। वो अपने वर्ड पे ही नहीं ठहरते ना, गलत बोलते हैं तो उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ता है। मोदी जी को पनौती बोले। जैसे, हाँ बिल्कुल, जैसे क्रिकेट मैच था, फाइनल में इंडिया खेल रही थी, मोदी जी वहाँ मैच देखने आए, पनौती वर्ड करने का क्या जरूरत थी उनको, पनौती वर्ड देने की क्या जरूरत थी? तो उनके पैर पे कुल्हाड़ी पड़ी ना, और लोग नाराज हो गए उनसे। उसके बाद तो आपको रिजल्ट दिख ही रहा है तीनों स्टेट में क्या है। कई लोग कह रहे हैं पनौती से ज्यादा लोग नाराज हो, पनौती शब्द इस्तेमाल बिल्कुल करने। गलत है। हम अपनों के लिए कभी पनौती वर्ड देते हैं? मैं कहती हूँ आपको मोदी जी नहीं पसंद है, लेकिन वो एक देश के प्रधानमंत्री है, प्रोटोकॉल भी बहुत मायने रखता है। कई बंदे हमें नहीं पसंद आते, लेकिन ये तो ना हम सड़क पे खड़े उनकी बेइज्जती करते हैं। तो पनौती वर्ड का क्या मतलब है? हम अपने घर में किसी को पनौती नहीं बोलते। पनौती का क्या मतलब होता है? क्या आपके लिए वो क्या है? प्रधानमंत्री है देश के, कि वो पनौती हैं जो देश को चला रहे हैं और आगे भी आएंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश को नहीं सही चला रहे मोदी जी। इससे बढ़िया क्या, पूरी दुनिया विश्व उनकी प्रशंसा कर रहा है और अपने ही घर के बंदे उनको गालियां दे रहे हैं। इसका क्या फायदा है? हमें भी पसंद है मोदी जी। अगर हम किसी पार्टी के नहीं भी हैं, एक आम नागरिक हैं, तो भी तो हम उनको पसंद करते हैं ना। फिर इज्जत करना है, जो घर का मुखिया होता है उसकी इज्जत की जाती है, चाहे उनका व्यवहार हमें पसंद आए ना आए, फिर भी हम इज्जत है, फिर भी इज्जत है बड़ों की। कितने बड़े हैं उम्र में। 24 को लेकर के अब क्या मन में है? जैसे 3 राज्यों की बड़ी बात हो रही है, 3 राज्यों का जो नतीजा होगा 5 राज्यों का। हमें तो लगा था कि ये सेमीफाइनल है, 3 स्टेट सेमीफाइनल अगर जीत गए तो फाइनल में भी हम जीत सकते हैं। अब इसका कंपैरिजन अब क्रिकेट मैच से मत करना, ठीक है? तो जरूर जीतेंगे। जो देश के विकास को लेकर के सवाल उठता है, कहते हैं हिंदुत्व पे देश जा रहा है, विकास की बातें नहीं। देखो, धर्म, हम भी हिंदू धर्म के हैं, धर्म सारे अच्छे होते हैं, धर्म में कोई बुराई नहीं है। अपने धर्म की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम अपने धर्म को आगे लेकर जाते हैं तो ये हमारे लिए इससे बढ़िया बात और क्या राहुल होगी? गांधी कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, मोदी जी को। राहुल गांधी का कौन सा धर्म है? कोई धर्म के बन जाए, वो अगर मुस्लिम भी बन जाएंगे ना हम उनकी इज्जत करेंगे, क्रिश्चियन भी बन जाएंगे ना तो भी इज्जत करेंगे। अरे वो किसी धर्म को मानते ही नहीं है। गंगा गए गंगापुर गए, रामपुर गए राम बन गए, श्यामपुर गए श्याम बन गए, ऐसे थोड़ा होता है। ब्याह हो जाएगा जब राहुल गांधी का ब्याह हो जाएगा और उनकी नारी शक्ति आ जाएगी, तो हमारी नारी शक्तियां सब खड़ी हैं मोदी जी को जिताने के लिए, और राहुल के पास में कोई नारी शक्ति नहीं है, इसलिए उनका जीतना संभव नहीं है। जीतना संभव ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे कांग्रेस वाले तो उनको आंधी कहते हैं, जननायक कहते हैं। मैं कह रहा हूँ ये जननायक अगले बार जन्म लेकर के आएगा तो भी मोदी जी के टक्कर नहीं दे सकता। हाँ जी, सबसे बड़ी तो कांग्रेस के लिए पनौती राहुल गांधी है। क्या नाम भैया? हरिकिशन थूनिया। सबसे बड़ी पनौती राहुल गांधी है कांग्रेस के लिए। अगर राहुल गांधी को हटा देंगे तो इनका कुछ उद्धार हो जाएगा, वरना ये कभी जिंदगी में नहीं आने। प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या हुआ? एमपी नहीं है, एमपी भी नहीं, हार जाएगा इस बार एमपी नहीं बन जाएगा। हाँ जी, एमपी नहीं बनना। भैया कहते हैं वो दादा जो कि भैया राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनने को तैयार है, कहते हैं संघ वाले और भाजपा वाले कुर्सी खाली करें। देखिए, सोचने के लिए कभी जनता में किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे अजीत जी मंडल अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री बन जाए, हो सकता है संभव। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो हमारा मंडल अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकता? तो इसीलिए मैं राहुल जी को कह रहा हूँ कि अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा है कहीं साइड में रह करके और किसी दूसरे को जो इस लायक है उसको अध्यक्ष बना दिया जाए। राहुल गांधी लायक नहीं है, बिल्कुल लायक नहीं। अगर होते तो जनता माइंडेड नहीं देती। जनता अगर उनको चुनती या जनता किसी तरीके का माइंडेड उनको देती, एक परोक्ष बात है और प्रत्यक्ष है आपके समय। इस समय जो 3 राज्यों ने जीता ही कर ली है, ठीक है। जिस तरीके से वो लांछन लगाया करते हैं और जिस तरीके उनका बड़बोलापन है, वही उनका पनौती बोल दिए थे। मैं वही बोल रहा हूँ, वही आपके पास ही आ रहा हूँ कि जिस लैंग्वेज का अल्फाज वो करते हैं बार बार हैं, उनको अपनी गिनती का नहीं पता है। अगर उनसे 17 का पहाड़ा पूछ लिया जाए तो शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन चले हैं प्रधान। बिल्कुल, आप पूछ लीजिए कहीं लाइव होगा। उम्र है आपकी? हमारी 63 साल हो गई है। 63 साल की उम्र, अनुभव से बोल रहे हैं, मतलब चीजें देखकर? बिल्कुल अनुभव से बोल रहा हूँ। उनकी माता जी नहीं खड़ी होती थी, मैं उससे पहले से हूँ और बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल, और उनकी देख रहा हूँ कि कांग्रेस की सत्ता किस गर्क में जा रही है। 17 का पहाड़ा नहीं सुना सकते? बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते।
कभी राहुल गांधी से अगर आपका हो जाए सामना तो पूछ लीजिएगा 17 का पहाड़ा आता है। अगर वीडियो राहुल गांधी देख रहे हैं तो 17 पहाड़ा पूछ लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, 17 का पहाड़ा नहीं बता सकते वो। क्यों ऐसा, मतलब क्यों बड़े विदेश ऐसा है, हैं? बोलने का अल्फाज देखा है आपने कभी भी? अगर किसी जनसंपर्क में या किसी पत्रकार के सामने में या कहीं भी खड़े होते स्टेज हैं, से बात करते हैं, बात करते हैं, अपनी ही बात को अगली लाइन भूल जाते हैं। उनके लोग बताते हैं नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे है? तो गन्ने में से भी लकड़ी निकालते हैं। जो आदमी इतनी बात कर सकता है कि आलू से सोना बनेगा, उससे मैं क्या उम्मीद करूंगा कि वो अपनी जनता में पढ़ा जनसंपर्क लिखा करेगा। प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, राहुल गांधी विदेश से पढ़े हैं। अरे भाई, विदेश से पढ़ना और होटल में बर्तन मांजना, जो होटल में बर्तन मांजता है ना, वो भी कहता है मैं फलाने होटल में था अपना सुपरवाइजर। कभी अपनी बेइज्जती कोई करवाया है? सोनिया गांधी क्या करती थी है सबको पता है। क्या करती? क्या करती थी, अब क्या करोगे? क्या करोगे सबको पता है। हमारे मुंह से क्यों कहलवाते? मैं राहुल गांधी तो हूँ नहीं, ठीक है? राहुल गांधी सही जगह सही चीज। इसीलिए हमारे थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक है, उनकी तरीके नहीं है जो बहा दिया जाए। राहुल गांधी के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, राहुल गांधी को सलाह ये देता हूँ, कहीं से कोई सुयोग्य मिल जाए, वधू लड़की मिल जाए, तो यहाँ वहाँ मुंह मारने से अच्छा यही है कि शादी कर लें और तब उनका थोड़ा सा संपर्क बन जाए। हाँ, और इज्जत भी बन जाएगी लोगों में। उनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा, क्योंकि जहाँ भी उनकी सरकार रह रही है वहाँ सब कुछ बढ़ रहा है। नारी शोषण, बलात्कार, छीना झपटी और मारा मारी। हिंदुओं को तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। अरे कौन से मोहब्बत के दुकान? मोहब्बत उनके पास कहीं पिछले जन्म से भी नहीं था, उनके माताजी से भी नहीं था। अगर माताजी होती तो इतना बड़ा नेताओं को जेल में न ठूंस दिया जाता 72-73 में, अगर मोहब्बत होती तो। ठीक है, राजीव गांधी ये ना कहते कि जब बड़ा पेड़ गिरता है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है और जनता सब कुछ जान गई है। इसीलिए अब पछतावा तेलंगाना को होगा। देख लेना इन्हीं 5 सालों में। अब तेलंगाना आज 10 हमें मिल रही है ना, तो अगली बार देख लेना 25 से ऊपर बीजेपी जाएगी। अच्छा, एक और चीज मैं पूछूं, थोड़ा अपने पेशे वाले लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए। हाँ जी। कांग्रेसी कई पत्रकार थे, हाँ जी। वो लोग लिखते थे ये कि हवा आ रही है, राजा डर रहा है, तीनों राज्य जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। आप लोग वरिष्ठ लोग अखबार पढ़। मैं सभी पत्रकारों की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मेन पत्रकार हैं और जो बिकाऊ नहीं है, वो कम से कम बीजेपी की अहमियत को जानते हैं। और जो बिकाऊ हैं वो तो आप जानती हो, झोला साहब जैसे डॉक्टर होते हैं, उसी तरीके से बिकाऊ पत्रकार होते हैं। थोड़ा बहुत चाटने को मिल गया तो उन्हीं की तरफ बात करेंगे। रवीश कुमार हुए, पुण्य प्रसून वाजपेयी। हाँ, मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं पत्रकारों को बेइज्जती नहीं करना चाहता। से तो